दोस्तों आप लोग का स्वागत है। और फाइनली आज दोस्तों Realme ने इंडिया में अपने Realme X2 Pro को जो वो लॉन्च कर दिया है। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे और फाइनली ऑफिशियल हो चुका है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इसका इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूं। अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस है इस स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि Realme X2 Pro मैं 25 दिन के आसपास हो गया मुझे, मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूं। इंडियन वेरिएंट का भी मैं कुछ 10-15 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं और इसका भी मैं काफी टाइम से, क्योंकि हमारे पास बहुत पहले आ गया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या इंप्रेशन है इन फोन्स पर और क्या आपको ये फोन लेना चाहिए, क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराई है, वो सब मैं आपको डिटेल में टेक्नो स्टाइल में इस वीडियो में जो वो बताने वाला हूं। और दोस्तों मैंने अपने जब अनबॉक्सिंग किया था Realme X2 Pro के चाइनीज वेरिएंट का, तो मैंने जो सोचा था वैसे ही हुआ है। इंडिया में दो ही वेरिएंट्स मिलेंगे आपको, 8128 और 12256। दोनों में वैसे आपको UFS 3 मिलता है। जो बेस था 664, उन्होंने उसको इंडिया में लॉन्च नहीं किया है, जो बहुत अच्छा किया है। प्राइस की बात करें तो मैंने लॉन्च से पहले बनाया तो मुझे नहीं पता, लेकिन 25 से 30 के बीच में जो वो ये शुरू होगा। और जो 12-56 है वो ऑब्वियसली शायद आपको उसके 30,000 के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो प्राइस वैसे काफी सही है, क्योंकि फीचर्स आपको उसमें काफी कमाल के मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक सरप्राइज आप सभी लोगों के लिए गिव अवे मैंने लेके आ चुका हूं। तो मेरे पास दो आप देखेंगे अलग अलग कलर वाले Realme X2 Pro है। तो मैं आपको यहाँ पर इनमें से एक Realme X2 Pro देने वाला हूं और ये वीडियो आप देखते रहिए। इसी वीडियो में पता चलेगा कि आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों Realme X2 Pro के इंडियन यूनिट हमारे पास यहाँ पर है। अगर मैं इसके बॉक्स की बात करूं तो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर उन्होंने ऐड करी है। नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड वगैरह है, तो मतलब बॉक्स थोड़ा बहुत सिमिलर है, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। और साथ में अंदर के जो कंटेंट्स है वो भी आपको सब कुछ सेम मिलता है। तो यहाँ पर जो बॉक्स और बॉक्स के जो कंटेंट्स है उसमें आपको चाइनीज से इंडियन ब्रांड में यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से, इसकी बिल्ड से। तो Realme X2 Pro में दोस्तों पीछे आपको ग्लास बैक मिलता है, जिस पर आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और पीछे दोस्तों आपको थोड़ा सा कर्व्ड एजेस मिलता है, तो जो ग्रिप यहाँ पर है वो आपको काफी बढ़िया मिलता है। इसमें वैसे दो ही कलर आपको मिलते हैं, एक आपको लूनर व्हाइट मिलता है और दूसरा आपको एक नेपट्टून ब्लू मिलता है। तो कुछ दो ही कलर मिलते हैं और कुछ मास्टर्ड एडिशंस भी हो गए, लेकिन जो बेसिकली जो दो कलर है वो आपको कुछ वैसे मिलते हैं। और यहाँ पर पीछे कुछ खास ज्यादा ऐसा कोई नया डिजाइन नहीं है, नॉर्मल प्लेन डिजाइन है, ग्रेडियंट फिनिशिंग थोड़ा दिया है। और साथ में उन्होंने Realme का लोगो कैमरे के बम के थोड़ा बाजू में दिया, तो ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। अगर नीचे कहीं पर देता तो शायद बढ़िया रहता था। और साथ में जो कैमरे का जो बम्प है ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो अगर आप उसको टेबल पर रखते हैं उल्टा तो ऐसी आवाजें आपको आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल दोस्तों जो पीछे का जो बैक है वो ग्लास बैक है, प्रोटेक्टेड है, तो इस मामले में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में ये 8.7 mm की थिकनेस पर है और 199 ग्राम्स का है, तो ऑलमोस्ट 200 ग्राम का आपको मिलता है और 8.7 mm की थिकनेस पर है। तो ये ग्लास बैक है, बड़ी डिस्प्ले है, तो इस मामले में थोड़ा सा बल्कि है और थोड़ा सा चौड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ पर 6.5 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जी हाँ, और 91.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। जो बेजल से दोस्तों जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो बहुत ही कमाल के, जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका बहुत बढ़िया होगा। HDR10 प्लस का भी सपोर्ट है और DCI-P3 कलर गैमेट वगैरह भी आपको मिलता है। जो कलर्स है वो बहुत एक्यूरेट है, उस मामले में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है, प्लस आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला आपको ये डिस्प्ले मिलता है। तो जो डिस्प्ले यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है, अगर आप यहाँ पर एक ऐप से दूसरे ऐप में जाते हैं, अगर आप गेम खेलते जो गेम सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस होगा डिस्प्ले के मामले में वो बहुत ही कमाल का होगा। बहुत ही फीचर पैक्ड डिस्प्ले दोस्तों, और मुझे इसके डिस्प्ले से कोई इशू नहीं आती, सिवाय इसके वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल से। अगर इसको एलिमिनेट कर देते, पूरा नॉचलेस कर देते, तो और भी ज्यादा इसमें जो वो मजा आता था। वैसे दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 855 प्लस, हमें तो पता ही है दोस्तों, आपको 2.96 गीगाहर्ट्ज पर मिलता है। ये जो करंटली Snapdragon 855 है, ये उससे 15 से 20% आपको CPU और GPU दोनों में जो वो बेटर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका जो गेम प्ले है वो बहुत ही कमाल का है। मैंने PUBG वगैरह खेला था तो बहुत मजा आई, काफी स्मूथ चलता है और साथ में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी आपको मिलती है। तो ये आपके फोन को ज्यादा गर्म होता है तो ये कुछ हद तक उसको ठंडा रखता है, मतलब इतना भी टॉप लेवल पर उसको नहीं लेके जाता है। और साथ में एक और चीज ये भी है दोस्तों कि इसमें आपको गेम स्पेस का उन्होंने फीचर दिया है। तो अगर आप गेम खेलते वक्त लेफ्ट और राइट से ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो आपको वो छोटा सा मेन्यू मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते
सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं जहां पर 4D वाइब्रेशन का भी आपको सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर कोई लेफ्ट से गोली मारता है, राइट से मारता है, तो वो आपको हैप्टिक फीडबैक देता है। साथ में फोटो रियलिस्टिक मोड भी मिलता है। ये क्या करता है कि गेम के अंदर से ही अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो आपकी ग्राफिक्स को और एनहांस कर देता है और कलर्स डाल देता है और भी शार्प कर देता है। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है जो आपको यहां पर मिलती है। करंटली यहां पर मैंने जब PUBG में ट्राई किया तो ये सपोर्ट नहीं करता था, हो सकता है फ्यूचर में इसका वो सपोर्ट ऐड करेंगे और दूसरे भी गेम्स में सपोर्ट ऐड करेंगे। तो हाँ, गेम के टाइम पे दोस्तों आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो गेम प्ले बहुत स्मूथ है, गेमिंग के वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई ऐसा मेजर हीटिंग इशू मुझे यहां पर नहीं आया था। और साथ में जो एंड्रॉइड स्कोर निकल कर आया था वो भी 4,67,000 के आसपास आया था। मैं बहुत शॉक्ड हो गया था। मैं इंडियन विनेट में टेस्ट किया था तो मुझे ऐसा स्कोर आया जो देख के मुझे बहुत ही कमाल लगा। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर है, जो गेम प्ले, जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो आपको यहां पर काफी कमाल के मिलते हैं। यहां पर दोस्तों बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है और साथ में उन्होंने बॉक्स में 50 वॉट का सुपर वूक चार्जर उन्होंने जो वो दिया है। अब इससे दोस्तों आप अपने फोन को आधे घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। जी हां, आधे घंटे के अंदर। हमने इसका फुल चार्जिंग टेस्ट किया था, वो वीडियो आप जाके देख लेना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आधे घंटे में अभी तक फिलहाल के लिए ये ऐसा स्मार्टफोन है इंडिया में एकलौता जो आधे घंटे में आपके फोन को फुल चार्ज करके देगा। ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करता हूं तो एक दिन दोस्तों ये पूरा चल जाता है। एक दिन से ज्यादा चलने में थोड़ा स्ट्रगल करेगा, लेकिन एक दिन पूरा चल जाता है। तो एक दिन में अगर आप गेम खेल लेते हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, कॉल करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये एक दिन अच्छे से चलेगा। उसके बाद थोड़ा आपको जो उसको दूसरे दिन चार्ज पर लगाना ही पड़ेगा, ये आपको यहां पर ध्यान देना है। तो हाँ, बैटरी बैकअप में ये एकदम डिसेंट है, एक्सीलेंट नहीं कहूंगा, लेकिन इस तरीके की आपको कुछ बैकअप यहां पर मिल जाती है। यहां पर दोस्तों कैमरे की बात करें तो हमने बहुत बातें कर दी है, बहुत सारे कंपैरिजंस भी किए। तो यहां पर पीछे आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है और f1.8 का आपको एपर्चर है। आपको सुपर स्लो मोशन भी मिलता है 960 fps पर वो मुझे इतना खास नहीं लगा। एनीवेज साथ में आपको नाइट स्केप मिलता है। उसके अलावा आपको 4K 60 fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं और उसमें आपको UIS अल्ट्रा इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है। तो 4K 60 fps में आप स्टेबल वीडियोस यहां पर निकाल सकते हैं। ये एक मुझे बहुत ही बढ़िया चीज लगी है। और जो प्राइमरी कैमरा दोस्तों 64 मेगापिक्सल वो बहुत ही कमाल का है और बहुत ही बढ़िया पिक्चर्स आप उससे निकाल सकते हैं। वैसे आपको 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो यहां पर सेंसर मिलता है। इस पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर देता हूं कि यहां पर इसमें आपको 5x ऑप्टिकल नहीं बल्कि हाइब्रिड जूम मिलता है और 20x आपको हाइब्रिड नहीं बल्कि डिजिटल जूम मिलता है। जी हां, ये मार्केटिंग गिमिक जो रियलमी चला रहा है और ऑनेस्टली मैं आपसे बता रहा हूं कि ये जो 20x जूम है ये डिजिटल जूम है और 5x आपको हाइब्रिड जूम मिलता है। ये मैंने खुद टेस्ट किया था और पिक्चर्स बहुत ही शार्प आए थे। वैसे दोस्तों 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है, 117 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, उसमें भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं और साथ में दोस्तों उसी में आपको मैक्रो शॉट लेने का भी मौका मिलता है। और फिर फाइनली आपको एक डेप्थ सेंसर भी जो वो प्रोवाइड किया। तो ये जो 4 कैमरे वो बहुत ही कमाल के सैंपल्स देख सकते हैं। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, वहां पर जाकर रेफर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आप शॉट्स ले सकते हैं और नाइट में तो भाई बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको मिलती है और साथ में जो जूम शॉट्स है यार वो भी बहुत ही अनबिलीवेबल है। तो जो कैमरा इसका रियर का वो बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, हर एंगल से वो आपको हेल्प करेगा। बस जो 960 fps पे स्लो मोशन है मैं उससे थोड़ा खुश नहीं हूं, बाकी तो सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है। सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, सोनी IMX471 वाला आपको सेंसर मिलता है। तो ये सेल्फी वही सेम है जो आपको बहुत सारे पुराने रियलमी के फोन्स में मिल रही है और यहां पर ऑब्वियसली ISP बेटर है तो सेल्फी की क्वालिटी अच्छी थी, आपको डिटेल काफी बढ़िया मिलता है, एज डिटेक्शन अच्छा है और जो डायनामिक रेंज यहां पर था वो भी आपको वैसे काफी बढ़िया मिलता है। तो सेल्फी दोस्तों अच्छी है, साथ में आप यहां पर फुल HD वीडियो निकाल सकते हो और इसमें भी आपको EIS मिलता है, तो आपको स्टेबलाइजेशन सेल्फी में भी मिलता है वीडियो में। तो ये भी एक आपको काफी कमाल की चीज मिलती है। तो कैमरा दोस्तों इस फोन का आपको किसी भी पार्ट में बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। एक और चीज है दोस्तों कि जो सेल्फी है उसमें आपको नाइट स्केप भी मिलता है। जी हाँ, रियर में है तो सेल्फी में भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो नाइट में सेल्फी में भी आप काफी ब्राइट पिक्चर्स ले सकते हैं। ये भी एक बहुत ही एडेड एडवांटेज है जो आपको सेल्फी में मिलता है। वैसे दोस्तों बात करते हैं यहां पर अब उन इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसमें आपको कोई डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप उसको शायद आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको 8128 से स्टार्ट होता है, तो 128 GB मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन फिर भी देना चाहिए था, अगर देते तो बहुत ही अच्छा होता था। कोई भी LED नोटिफिकेशन लाइट मुझे यहां पर इसमें नहीं दिखाई दी, मुझे पता नहीं वो लोगों ने क्यों ऐड नहीं किया। और साथ में इसमें दोस्तों आपको Android 9 Pie मिलता है और ColorOS 6.1 पर है। ये बहुत डाउन पॉइंट है इसका, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट कम से कम इसमें तो ColorOS 7 दे देते, Android 10 पर आ जाता तो बढ़िया रहता था, लेकिन इसमें भी आपको बहुत जल्दी ColorOS 7 सबसे पहले शायद इसमें जो वो देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों इसमें आपको एडिशनली भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर। ColorOS के अंदर डार्क मोड है और आपको स्क्रीन के ऊपर ऑलवेज ऑन
क्लॉक भी मिल जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। NFC का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है, जी हाँ, वन टैप पेमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर डुअल बैंड GPS मिलता है, तो GPS की कनेक्टिविटी आपकी बहुत ही बढ़िया होगी। ब्लूटूथ वर्जन 5 है, तो वो सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और जो एंटीना बैंड्स भी आपको इसमें मिलते हैं वो उन्होंने इस तरीके से पोजीशन किया है फोन के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ताकि जब आप गेम खेलते हैं तो वो आपके हाथ से वो ढकेगा नहीं और आपको जो नेटवर्क की जो रेंज होगी वो आपको यहाँ पर काफी कमाल की मिलेगी। तो ये भी एक चीज आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिलती है। वैसे स्पीकर क्वालिटी की बात करूं तो स्पीकर की क्वालिटी बहुत कमाल की है दोस्तों। डुअल स्पीकर है, डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में मिलता है। तो ऊपर ईयरपीस में एक स्पीकर है, एक नीचे की तरफ है, स्टीरियो साउंड का इफेक्ट मिलता है और ऑडियो क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। मैं आपको यहाँ पर अभी सुना देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा आपको स्टीरियो इफेक्ट मिलता है, बेस भी काफी बढ़िया है। तो हाँ, ऑडियो यहाँ पर जो स्पीकर की क्वालिटी है दोस्तों वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है। वैसे दोस्तों ईयरफोन्स में भी बहुत ही कमाल की इसमें बेस मिल रही थी मुझे, जब मैंने ईयरफोन लगा के गाने सुना था। तो हाँ, उसमें भी आपको बहुत ही कमाल की क्वालिटी मिलती है। वैसे दोस्तों अगर मैं सिम कार्ड की बात करूँ तो उसमें ऑब्वियसली डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। मैंने सिम कार्ड लगाया इसमें, और जो ईयरपीस की जो क्वालिटी थी, जो सामने वाला पर्सन मुझसे बात कर रहा था काफी लाउड था और काफी अच्छा था। तो अब मुझे थोड़ी वॉल्यूम कम करनी पड़ी थी जब मैंने उससे बात किया। तो उस मामले में भी ना कॉल क्वालिटी में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा और सामने वाले की आवाज भी काफी लाउड थी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको UFS 3.0 के स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है जो बहुत फास्ट है। तो ऐप ओपन क्लोज की जो स्पीड होगी या अगर ट्रांसफर करते डेटा या जो भी है वो बहुत फास्ट है। और LPDDR4X वाले आपको रैम का भी सपोर्ट मिलता है। प्लस आपको वाइड बैंड L1 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब नेटफ्लिक्स Amazon के कंटेंट्स आप HD में इसमें स्ट्रीम कर पाएंगे। और मैनुअल कैमरा यानी कि गूगल कैम सपोर्ट की बात करें तो वो भी मिलता है। तो अगर फ्यूचर में इसका कंपैटिबल ऐप आता है तो आप वो भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है 7th जनरेशन का, ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑब्वियसली, जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट मिलता है। टच करते ही ये ओपन कर देता है, मतलब बहुत फास्ट है। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखा तो आप देखेंगे हमने यहां सेट किया था, हम टच करते हैं और ओपन हो जाता है। और साथ में फेस अनलॉक भी मिलता है, तो आप उसका भी फायदा यहां पर उठा सकते हैं। वैसे दोस्तों इसमें P2i कोटिंग की यहां पर मुझे कोई बात नहीं की गई है, मुझे लगता नहीं शायद होगी या हो भी सकता है, क्योंकि Realme शायद अपने बजट फोन्स में दे रहा है तो इसमें भी आपको वो दे सकता है। लेकिन उसके मामले में मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें आपको P2i कोटिंग यानी कि स्प्लैश रेजिस्टेंट ये है नहीं है, उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूं। साथ में दोस्तों आपको ऑब्वियसली टाइप सी पोर्ट मिलता है और हाँ 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है थैंकफुली, तो वो भी आप यहां पर लगा सकते हैं। आयर ब्लास्टर तो Realme देता नहीं, तो वो आपको यहां पर नहीं मिलता है। और दोस्तों साथ में *#07# अगर मैं बात करूं सार वैल्यू की तो हेड के लिए 1.160 है जो काफी ज्यादा है, और बॉडी के लिए 0.582, तो बॉडी के लिए ठीक है। अगर आप फोन अपने पास रखते हैं, जेब में रखते हैं, ऊपर की पॉकेट में रखते हैं तो ठीक है, लेकिन सर के पास लेके आते तो वो सार वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रबल सम इशू है जो Realme ने यहाँ पर आपको दे दिया है। बस उसके बाद ये है कि आपको ज्यादा मुंह के नजदीक नहीं रखना है, दूरी रख के ईयरफोन से अगर बात करो फोन पे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली बात करते हैं मेरे कंक्लूजन की, उसके बीच में मैं आपको गिव अवे की बात कर देता हूं। तो मैं यहाँ पर आप में से कोई भी एक लकी विनर को Realme X2 Pro जो वो प्रोवाइड करूंगा। जो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे Realme X2 Pro के कोई भी एक फीचर जो आपको पसंद आता है उससे रिगार्डिंग कमेंट करना है, और मैं इंडियन वेरिएंट दूंगा, मैं चाइनीज वेरिएंट नहीं दूंगा, मैं इंडियन वेरिएंट दूंगा। तो आप में से कोई भी एक लकी विनर को मैं सिलेक्ट करूंगा रैंडमली और उसको ये वाला फोन बहुत ही जल्दी जो वो दे दूंगा। अब कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है 25 से 30 हजार के बीच में बहुत ही कमाल का है। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, बहुत ही जबरदस्त आपको यहां पर बैटरी मिलती है, जिसमें चार्जिंग जो उन्होंने सपोर्ट दिया है आधे घंटे में फुल चार्ज, वो बहुत ही कमाल का है। कैमरा बहुत ही किलर है, सीरियसली दोस्तों रियर कैमरा किलर है, सेल्फी भी बहुत डिसेंट है। डिजाइन तो ठीक है लेकिन काफी ड्यूरेबल है, गोरिल्ला ग्लास 5 है। और डिस्प्ले तो पूछो मत, फीचर पैक आपको मिलता है, मतलब हर एंगल से ऑलराउंडर स्मार्टफोन है जो आपको Realme X2 Pro देखने को मिलता है। तो अगर आप ये फोन को परचेज करते हैं तो मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि आप इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि ये आपको किसी भी एंगल से निराश नहीं करेगा। तो ये मेरी रेकमेंड है 25 से 30 हजार की रेंज में अगर आपकी बजट है तो सबसे पहला स्मार्टफोन अगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है Realme X2 Pro। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। मैंने उम्मीद किया आपको सारी चीजें बता दिया, इस फोन के बारे में सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिया। ऐसे ही इन डेप्थ रिव्यू फ्यूचर में लाता रहूंगा और आप लोगों को मैं ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।